सभी गुरुमुखों को प्यार भरी जय सच्चिदानंद जी। कैसे हैं आप सब? गुरु माँ जी की कृपा से सब बढ़िया ही होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम पहली बार श्री आनंदपुर कब और कैसे गए थे। हम सबसे पहले श्री आनंदपुर ट्रेन से गए थे। हफ्ते में एक ट्रेन चलती थी दादर, जो सुबह की ट्रेन थी 9 बजे की, और अगले दिन सुबह 3 बजे बीना पहुंचाती थी। तभी बीना से 5 बजे अशोकनगर के लिए ट्रेन मिलती थी। तो हम लोग बीना से अशोकनगर जाते थे। फिर वहाँ तो सबको पता ही है, गुरु माँ जी की बसें चलती हैं अशोकनगर से श्री आनंदपुर के लिए। तो सबसे पहले हम जब श्री आनंदपुर गए थे तो पापा को हमारी छुट्टी नहीं मिली थी, तो पापा नहीं गए थे हमारे। उस समय सब लोग जनरल से जाते थे, सीटें रिजर्वेशन कम थे, लोग ज़्यादातर जनरल से सफ़र करते थे। तो हम छोटे तीनों बहन भाई, मम्मी, हम लोग श्री आनंदपुर ट्रेन से गए थे। शांति दादी जिनके यहाँ गुरु माँ जी ठहरा करते थे, उनके साथ में हम लोग पहली बार श्री आनंदपुर गए थे। श्री आनंदपुर के नाम से एक किस्सा याद आ रहा है मुझे, बहुत पुराना है। पहले एक बूढ़ी दादी थी, तो वो उनका बड़ा मन था श्री आनंदपुर जाने का, लेकिन वो बहुत गरीब थी, वो जा नहीं पाई थी श्री आनंदपुर। उनके पास पैसे नहीं थे जाने के, बहुत गरीब थी, कोई बच्चा नहीं, कोई ऐसा औलाद नहीं, अकेली रहती थी। तो उन्होंने गुरु महाराज जी के किस्से सुने थे, तो उनका भी बड़ा मन हुआ कि लाओ हम भी दर्शन करें गुरु महाराज जी के। तो बस जा रही थी श्री आनंदपुर के लिए, सब संगत बस के अंदर बैठ गई थी। तो उनका भी मन हुआ कि मैं भी गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए श्री आनंदपुर जाऊँ। तो उन्हें आँव देखा ना था, उन्हें अपने एक जोड़ी कपड़े रखे थैले में, वो भी बस के ऊपर चढ़ गई। तो जब पूरी बस भर गई तो कंडक्टर आया कि पैसे लेने के लिए। तो बूढ़ी अम्मा से कि लाओ अम्मा पैसे दो टिकट के। तो उनके पास पैसे थे ही नहीं, तो वो देती क्या। तो वो उन्हें बस से बाहर निकाल दिया। बोले आप अगर पैसे नहीं दोगे तो हम आपको बस से निकाल देंगे। बस से निकाल दिया उन्होंने। तो बेचारी वो बाहर खड़ी हो गई। अब रोई सो रोई गुरु महाराज जी की याद में। फिर क्या कहते हैं, अब वो ड्राइवर ने जैसे ही बस आगे करने के लिए चला, बस चलाने के लिए चला, वैसे वो बस आगे बढ़े ही नहीं। अब वो उसने बहुत कोशिश करी कि बस ख़राब तो नहीं हो गई, क्या बात है क्या नहीं है। अब वो बस तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो वो फिर अंदर जो बैठी संगत थी, तो वो संगत गुरु महाराज जी की लीला समझ रही थी कि क्या बात है, बस क्यों नहीं चल रही है। अब वो बुढ़िया तो नीचे खड़ी हुई थी, बूढ़ी दादी। तो सब संगत ने कंडक्टर से, ड्राइवर से कही कि भैया पहले इनको बैठा लो तभी बस चलेगी अंदर, वरना बस नहीं जाएगी, बस स्टार्ट ही नहीं होगी। तभी उन लोगों के दिमाग में जाने क्या आई, तब उनने क्या कहते हैं बूढ़ी दादी को बस में बैठाला। जैसी बूढ़ी दादी बस में बैठी और वैसे ही बैठते एकदम स्टार्ट हो गई। तो सब ने एकदम जयकारे बुलवा दिए गुरु महाराज जी के। तो वो अब बूढ़ी दादी आनंदपुर पहुंच गई। क्या कहते हैं, जैसे दर्शनों के लिए गई, वैसे गुरु महाराज जी ने कही और तुझे ठीक हो, कोई परेशानी थी तो नहीं हुई आने में। तो वो बूढ़ी दादी फिर एकदम रो पड़ी। तो उनकी निगाह गई गुरु महाराज जी की उंगली के ऊपर। गुरु महाराज जी की छोटी उंगली में पट्टी बंधी हुई थी। तो वो समझ गई, बोले सब गुरु महाराज जी की लीला है, क्या नाम है, गुरु महाराज जी को बुलाना था। तो गुरु महाराज जी ने फिर